Hello, dear children. This is the novel The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. And this is the chapter number 16, Being Tom Sawyer. In this second part of the video, we will do question answers of the same chapter. And its explanation of the chapter is already explained there and uploaded on the channel. So let's begin the question answers for the same chapter. It is the first question given before you. Describe Huck's feeling as he entered the Philip household and what made him uneasy. आपको डिस्क्राइब करना है कि हक्स की क्या फीलिंग थी, कैसा उसने फील किया जैसे हक ने एंटर किया फिलिप्स के घर पर, एंड व्हाट मेड हिम अनईजी, और क्या चीज थी जो उसको काफी अनईजी, काफी मुश्किल में डाल रही थी, ऐसी क्या चीज थी. हक फेल्ट ही वॉज अस्टम. हक को जो है वो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो आंसर्सलेस है, मतलब उसके पास किसी क्वेश्चन का आंसर ही ना हो. इन अ फिक्स, वो अपने आप को एक उलझन में फंसा हुआ समझ रहा था. एंड हार्ड टू स्पीक द ट्रूथ, और वो सच्चाई बताने में भी काफी मुश्किल महसूस कर रहा था. तो ये थी उसकी फीलिंग जो वो फील कर रहा था जैसे ही वो एंटर करता है फिलिप्स के घर पर. वट मेड हिम अनईजी, क्या चीज थी जिसने उसको काफी मुश्किल में डाल दिया था. ही वॉज फेल्ट अनईजी बिकॉज शी थॉट. अब शी कौन है यहाँ पर, जो मिसिस फिलिप्स है. जो मिसिस फिलिप्स है उसने क्या सोचा कि हक जो है वो क्या है, टॉम सॉयर है. उन्होंने बाय मिस्टेक क्या सोचा कि ये हक नहीं है, ये टॉम सॉयर है. एंड ही कुडंट लिसन वेल, और वो मतलब उनको ध्यान से सुन भी नहीं पा रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं. ही हैड हिज माइंड, उसका जो माइंड था, उसका जो दिमाग था पूरी तरह से उन बच्चों की तरफ था जो उसके आसपास में खड़े थे. जो मिसेस फिलिप्स के बच्चे जो वहां पर थे उनकी तरफ उसका ध्यान था. और उसको सबसे ज्यादा अनईजी किस बात में लग रहा था कि वो लोग उसको हक की जगह क्या समझ रहे थे, टॉम सॉयर समझ रही थी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड हक प्रेड फॉर. हक ने किस चीज के लिए प्रे किया. हक ने जो है वो किस चीज के लिए प्रे किया, किस चीज की प्रेयर कर रहा था वो, और क्या वो सक्सेस हुआ. जब उसको लगा कि भी वहां पर जो आंट है, फिलिप्स आंट है, वो उसको क्या समझ रही है, टॉम सॉयर समझ रही है. तो उसने जो है भगवान को प्रे की. तो उसने क्या प्रे की देखते हैं. हक फेल्ट हिमसेल्फ कॉट इन अ ग्रेट फिक्स. हक को ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है. व्हेन हिज आंट आस्क अबाउट टॉम्स फैमिली, जब उसकी आंटी मिसेस फिलिप्स ने उससे पूछा टॉम की फैमिली के बारे में, क्योंकि वो तो टॉम था ही नहीं, वो तो हक था. तो उसको काफी मुश्किल आई कि अब मैं क्या करूं, मैं उसको क्या बताऊं. ही प्रेड टू एस्केप, वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उस क्रिटिकल सिचुएशन से वो बच निकले. और फाइनली वो सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद ही वहां पर मिस्टर फिलिप्स आ जाते हैं. ठीक है. वट काइंड ऑफ जोक डिड मिसेस फिलिप विश टू प्ले ऑन हर हस्बैंड. किस तरह का मजाक जो है वो मिसेस फिलिप्स करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ. किस तरह का मजाक वो कर रही थी यहाँ पे. देखो, जैसे ही सबसे पहले जो वो हक है मिसेस फिलिप के पास आता है तो वो सोचते हैं कि वो टॉम सॉयर है. फिर टॉम सॉयर सोचता है कि भाई अरे मुझे उसको टॉम की फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत बड़ी उलझन में, मुसीबत में फंस गया हूँ. तो गॉड से प्रे करने लगता है कि काश मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल ले. ठीक है. तो वो ऐसे प्रे कर ही रहा होता है कि एकदम से क्या होता है, अंकल फिलिप्स आ जाते हैं. और वो उनके आते ही क्या है, एकदम से जो उसकी आंटी वो उसको छुपा देते कि तुम छुप जाओ. ठीक है. वो क्यों छुपाती है उसको. मिसेस फिलिप्स विश्ड टू प्ले अ जोक, वो एक मजाक करना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ. किसके बारे में, टॉम को ढूंढने को लेकर के. क्योंकि वो अपने हस्बैंड को रोज बोलती है कि जा करके तुम टॉम को ढूंढ कर लेकर आओ, क्योंकि मैंने अपनी बहन को फिर मैं क्या जवाब दूंगी, मैंने अपनी बहन को भी जवाब देना है और मुझे उसकी केयर भी करनी है, तो टॉम को तुम ढूंढ के लेके आओ. तो रोज जो है मिस्टर फिलिप जो उसको ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको नहीं लेके आ पाता. तो अब यहाँ पर जो मिसेस फिलिप है, जब उसको लगा कि हाँ भी घर पे टॉम आ चुका है, तो वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज करना चाहती है. ठीक है. तो जो मिसेस फिलिप है वो एक जोक करना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, किसको लेकर के, टॉम को ढूंढने को लेकर के. शी हिड, वो क्या करते हैं, हक जो जिसको वो क्या समझते हैं, टॉम समझते हैं, उसको क्या करते हैं, छुपा देती है वहां पर बेड के पीछे कि तुम यहाँ पे पीछे छुप जाओ. एंड आस्क हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से पूछती है टॉम के बारे में कि भाई क्या तुम्हें टॉम मिला या नहीं मिला, तुम आज भी गए थे तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे पास, तुमने देखा उसको नहीं देखा, कई क्वेश्चन से पूछने लगती है. तो मैं से ऐसा करके वो क्या कर रही है, वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज करना चाहती है कि मैं पहले अपने हस्बैंड से पूछूंगी उनको टॉम मिला नहीं मिला, फिर मैं उनको क्या करूंगी, एकदम से उनके सामने टॉम को खड़ा कर दूंगी और वो सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे टॉम यहाँ पे कहाँ से आ गया. ठीक है. तो इस तरह का मजाक वो अपने हस्बैंड के साथ करना चाहती है.
एंड यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड हक से इट वाज लाइक बीइंग बोर्न अगेन। अब यहाँ पर जो हकलबेरी फील होता है उसको क्यों फील होता है कि उसका एक नए जन्म की तरह है, उसको नया जन्म क्यों लगता है यहाँ पर, क्योंकि जो मिस्टर और मिसेस फिलिप्स हैं वो सोचते हैं कि हक ही टॉम है। वो क्या सोचते हैं कि हक जो है वो टॉम स्वेयर है। एंड दे फायर्ड ऑफ क्वेश्चंस, फायर्ड ऑफ क्वेश्चन का मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछने लगते हैं। किसके बारे में? टॉम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी मदर फादर उनके सबके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। हक टोल्ड मैनी मोर थिंग्स। अब क्योंकि टॉम जो उसका फ्रेंड रह चुका था तो हकलबेरी फिन जो वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें उनके बारे में वो बता देता है। दे ऑल वर जॉयफुल, वो भी खुश होते हैं, फिलिप्स भी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हक भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक नया माहौल मिल जाता है। ही ऑल्सो फेल्ट ग्लैड। अब यहाँ पर जो हक है उसको भी खुशी महसूस होती है। तो हक जो है अभी ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई नया जन्म हो गया हो। तो इन सारी चीजों से यहाँ पर पता चलता है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज हक हरी आउट टू गेट हिज बैगेज। अब देखो हकलबेरी फिन क्यों जल्दी करता है अपने बैगेज को, अपने बैग्स को जो है, अपनी लगेज को बाहर निकालने के लिए क्यों जल्दी करता है, क्योंकि वो आपको पता है कि मिसेस फिलिप्स के घर पे आ चुका होता है। लेकिन एकदम से क्या है कि हक को जो है वो स्टीम बोट की आवाज सुनाई देती है। जैसे कि रिवर में स्टीम बोट आती है ना तो उनकी आवाज सुनाई देती है कि भी कोई स्टीम बोट आ रही है। तो रिवर में जैसे ही उसके आने की आवाज सुनाई देती है तो जल्दी से भाग करके रिवर के पास जाता है नीचे की तरफ और उसमें से वो वहां से अपना बैगेज निकालने की कोशिश करता है कि मैं वहां से उसको निकाल लूं। ठीक है, तो किस वजह से करता हूँ यहाँ पर बैगेज निकालते हैं, क्यों जल्दी करते हैं, क्योंकि उसको स्टीम बोट की आवाज जो है यहाँ पर सुनाई देती है। दैट्स वाई ही हरी आउट टू गेट हिज बैगेज। इसलिए अपना जो बैग जो भी कुछ उसके साथ जो सामान था उस सारे सामान को वहां से निकालने के लिए जल्दी करता है क्योंकि उसको स्टीम बोट की जो आवाज यहाँ पर जो पॉपिंग है वो उसको सुनाई देती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। साथ ही आपके बहुत से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं।